अगर आपने प्लॉट ले लिया है और आप उस पर घर का निर्माण करने जा रहे हैं तो काफ़ी लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि घर का मुख्य द्वार कहाँ पर बनाएं। तो मुख्य द्वार को बहुत ही आसानी से समझाने के लिए मैंने ये एक चार्ट तैयार किया है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पूरी चारों दिशाओं में 32 द्वार दिए गए हैं और आप इन्हीं द्वारों पर अपना जो मुख्य द्वार है उसको चुन सकते हैं। यानी हर दिशा में आपको 8 द्वार मिलते हैं। ये 8 आप देख रहे हो, ये आपको हर दिशा में 8 द्वार मिल रहे हैं, लेकिन इनमें से हर द्वार शुभ नहीं है। यानी ये नॉर्थ का एरिया है, मान के चलिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो इसमें से आपको अपने घर का मुख्य द्वार कैसे चुनना है, जब आप 32 दिशाओं का इस तरह से अपने प्लॉट को डिवाइड करेंगे 32 भागों में, तब आप अपने घर का मुख्य द्वार पता लगा पाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये ग्रीन, डार्क ग्रीन ये बॉक्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर मुख्य द्वार बनाना बहुत ही अच्छा होता है। और इनको हमने नंबरों में भी दे रखा है कि नंबर कौन सा है, जिससे आपको समझ में आ जाए। यानी उत्तर दिशा में आपको ये 3 4 वाला जो नंबर है, 3 4 वाला नंबर बहुत अच्छा है, 5 तक यानी 3 द्वार हैं उत्तर दिशा में। पूर्व दिशा में ये 3 और 4 नंबर, ये मतलब ऐसे मान के चलिए 3 और 4 नंबर वाले द्वार हर दिशा में शुभ होते हैं। इसी तरह जो दक्षिण दिशा वाले लोग हैं बड़े परेशान हो जाते हैं, तो ये वाला द्वार है गृहस्थ का जो 4 नंबर पर आता है। 3 नंबर वाला द्वार भी ठीक है, लेकिन 3 और 4 वाला द्वार जो है मिक्स करके भी आप अपने घर का मुख्य द्वार बना सकते हैं। दक्षिण दिशा में भूल कर भी आप 5 से यहाँ तक मान के चलिए 5 6 7 8 और उसके बाद 1 2 3 वाला पश्चिम दिशा का, ये द्वार अच्छे नहीं माने जाते। तो यहाँ पर गलती से भी अपने घर का मुख्य द्वार मत बनाइए। सबसे शुभ द्वार जो होते हैं वो उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम चारों दिशाओं में तो होते ही हैं। इसीलिए ये भ्रम ना पालें कि केवल उत्तर दिशा के द्वार ही शुभ होते हैं। पश्चिम दिशा में वरुण और पुष्पदंत वाला द्वार भी बहुत अच्छा होता है। 3 और 4 नंबर वाले जो द्वार हैं ये बहुत अच्छे होते हैं। हर दिशा में इनको आंख बंद करके मुख्य द्वार के रूप में चुन सकते हैं। दक्षिण दिशा में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, क्योंकि यहाँ का बस एक ही मुख्य द्वार मिलता है और 3 नंबर का मुख्य द्वार भी ले सकते हैं, यानी 3 और 4 ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 3 खराब है, लेकिन हाँ 1 2 नंबर के जो मुख्य द्वार हैं ये घर के लिए अच्छे नहीं माने जाते। ये आप बिजनेस वगैरह करते हैं, दुकान है आपकी, उसमें ये द्वार अच्छे माने जाते हैं। फिर भी जिनकी कुंडली में मंगल बहुत अच्छा है, मंगल के परिणाम बहुत अच्छे प्राप्त हो रहे हैं, मंगल दोष नहीं है, तो वो लोगों के लिए ये वाला द्वार है यानी अग्नि कोण वाले द्वार अच्छे होते हैं। इसीलिए अगर आपका मंगल भी खराब है, मंगल से आपको बहुत परेशानियां हो रही हैं और उसके बाद में आपने यहाँ के अग्नि कोण में एंट्री अपने घर की निकाल दी, तो आपको बहुत ज़्यादा समस्याएं हो सकती हैं। तो जिन लोगों का मंगल बहुत अच्छा है वो अग्नि कोण में अपना बिजनेस खोलें, दुकान खोलें, चाहे घर का मुख्य द्वार बनाएं, आपको नुकसान नहीं होगा। इसी तरह आपको दक्षिण दिशा का सिर्फ यही द्वार ध्यान में रखना है कि अच्छा है, और ये वाला एरिया पूरा राहु का एरिया होता है, इसीलिए यहाँ पर द्वार बनाना बहुत ही गंभीर संकटों को निमंत्रण देने जैसा है। तो भूल कर भी ना तो आप अपनी दुकान का द्वार बनाइए, ना ही घर का बनाइए। आपने देखा होगा जो जुआ सट्टा वगैरह वाले जो लोग होते हैं उनका अधिकतर ये यहीं पर मुख्य द्वार होता है, क्योंकि ये इसी तरह का काम करवाता है जब राहु यहाँ पर हो और हमारा मुख्य द्वार भी यहाँ पर हो। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो अपना जो पैसा है लॉटरी सट्टा आदि में बहुत ज़्यादा लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार उनको नुकसान हो या हर बार उनको लाभ ही हो, यानी कुछ भी हो सकता है, लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे मुख्य द्वार अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये हर समय लाभ नहीं देता है। और जब लाभ देता है तो एकदम से बहुत सारा देता जाएगा और अचानक से इतनी बुरी तरह से व्यक्ति को ज़मीन पे पटकता है कि उसका जो इतनी सालों का जो कुछ कमाया गया धन होता है वो सब एक क्षण में ही व्यर्थ चला जाता है। तो कई लोग बोलते हैं कि हमारा द्वार तो नैऋत्य में था और हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई। तो वही मैं आपको कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो द्वार होता है
ये एक तरह से कह सकते हैं रहस्यमयी द्वार होता है। ये कब क्या दे दे कुछ नहीं पता इसके मूड का, क्योंकि ये राहु है और राहु कभी कोई भी कार्य आसानी से अच्छे काम तो होने नहीं देता, व्यक्ति से गलत काम भी करवाता है और व्यक्ति को हर समय एक तरह से कह सकते हैं कि रहस्यमय दुनिया में रखता है और उसको बड़े अच्छे अच्छे सपने दिखाता है। और उसके बाद में धीरे 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 जब वो व्यक्ति उनके कब्जे में आ जाता है, उसके बाद उसको वो ज़मीन पे पटकता है। तो सीधे शब्दों में कहें तो एकदम से आसमान पे ले जाएगा ये द्वार और फिर एकदम से ज़मीन पे पटकेगा। तो ये वो द्वार होता है और ख़ास तौर से ये द्वार मतलब हर तरह से कहें तो अच्छा ही नहीं होता है किसी के लिए। आप कुछ दिन रहना चाहें, बनाना चाहें, कुछ दिन अच्छे परिणाम भी भोग सकते हैं, लेकिन उसके बाद इसके गंभीर जो दोष है वो सामने आते ही हैं। तो जो वरुण और पुष्पदंत का जो पद है पश्चिम दिशा में ये अच्छा होता है। ये भी मान सम्मान तरक्की धन वगैरह दिलाने में अच्छा होता है, इसलिए पश्चिम दिशा को लेकर भ्रम ना पालें। पश्चिम दिशा भी बहुत अच्छी है। और उत्तर वाले जो द्वार होते हैं इनका बस ये रहता है कि यहाँ से आपको बहुत सारे मौके बहुत जल्दी जल्दी मिलते हैं, यानी ज़्यादा आपको संघर्ष नहीं करना पड़ता। इसीलिए लोग उत्तर मुखी प्लॉट लेना पसंद करते हैं, उत्तर मुखी घर लेना पसंद करते हैं, क्योंकि जितने भी द्वार हैं ये आपको सब कुछ देते हैं। ऐसा नहीं है कि धन केवल इसी दिशा से आता है, धन यहाँ से भी आता है, यहाँ से नेम और फेम दोनों चीज़ें आती हैं। यानी आप अपना दुनिया में नाम चमकाना चाहते हैं, वो ये वाला होता है, एकदम से बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाता है। लेकिन ये धीरे धीरे आपको तरक्की देगा, ये भी धीरे धीरे देगा, ये भी धीरे धीरे देगा। तो आपको सबसे तेज़ी से जो उन्नति मिलेगी वो यहाँ से मिलेगी, इसीलिए लोग इसको पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि बाकी सारे द्वार खराब हैं, यहाँ से भी उन्नति मिलती है, लेकिन जैसे जितनी जल्दी यहाँ से मिलेगी उससे थोड़ा कम यहाँ से, और उससे ये 2-3 साल थोड़ा संघर्ष में कटते हैं, यानी दक्षिण मुखी द्वार वालों के, और उसके बाद फिर उनको बहुत अच्छा जीवन मिलता है। तो शुरुआत उनकी संघर्ष से होती है, मान के चलिए 3 साल तक ये संघर्ष में रहता है व्यक्ति जो दक्षिण दिशा के 4 और 3 नंबर पर अपने घर का मुख्य द्वार बनाता है, और उसके बाद वो बहुत अच्छा जीवन जीता है। इसी तरह पश्चिम दिशा वाला जो द्वार है वो धीरे धीरे तरक्की देगा, क्योंकि ये शनि देव का एरिया है और शनि देव कुछ भी परिणाम जो देते हैं वो धीरे धीरे ही देते हैं, वो एकदम से नहीं देते। तो इसीलिए ये वाला जो द्वार है उन लोगों को लेना चाहिए, यानी जो लोग अच्छे काम करते हैं, धार्मिक कार्य कर रहे हैं, जिनके अंदर कोई छल कपट नहीं है, उनके लिए ये द्वार बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, क्योंकि शनि का द्वार है और शनि हमेशा न्याय के देवता कहे गए हैं। अगर यहाँ पर आप अन्याय करेंगे, गलत काम करेंगे, तो शनि महाराज दंड भी देने का अधिकार रखते हैं, और कब दंड देते हैं वो पता नहीं चलता। तो मुख्य द्वार के रूप में ये सारे अच्छे हैं। बाकी ये जो द्वार हैं ये अच्छे नहीं माने जाते, यानी वायव्य कोण का जो द्वार है ये परेशानियाँ, रोग, दुश्मन पैदा करता है। सिखी का जो द्वार होता है ये आपके लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये वास्तु पुरुष का सिर होता है, और सिर के ऊपर जब हम पैर रख के निकल के अंदर आएंगे जाएंगे तो यहाँ टेंशन बहुत हो जाएगी, यानी अपने सिर पर हर समय वजन रहेगा, गाड़ियाँ भी आएंगी जाएंगी, इसके ऊपर लोगों का निकलना। तो आप मान के चलिए सिर के ऊपर आपके कोई पैर रखेगा तो आपको कैसा महसूस होगा। तो ये क्रोध वगैरह दिलाएगा, आपकी इनकम वगैरह आप और उन्नति का स्रोत है जो कम कर देगा। इसीलिए इस एरिया में मुख्य द्वार नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पर अग्नि में मुख्य द्वार देने से घर में शुगर जैसी बीमारियाँ आती हैं, बीपी जैसी परेशानियाँ आती हैं, और ख़ास तौर से महिलाओं के लिए अच्छा नहीं होता है। घर की औरतें बहुत बीमार होती हैं, घर में अगर बेटियाँ हैं तो ससुराल में उनको बहुत ज़्यादा मतलब मान सम्मान नहीं मिल पाता, या फिर बेटी की शादी में दिक्कत आ रही होती है, आपका पैसा भी कई बार फंस जाता है। यहाँ पर कोई वास्तु दोष भी हो गया साथ में मुख्य द्वार के, जैसे कलर का हो जाता है। कई लोग द्वार भी सही जगह पे बना देते हैं, लेकिन वहाँ कलर बहुत गड़बड़ कर देते हैं कलर करने में, और ये द्वार तो आपको पता ही है हर कोई मना करता है। तो इसीलिए आपको इन जगहों पर मुख्य द्वार तो देना ही चाहिए, लेकिन मुख्य द्वार के साथ साथ यहाँ के कलर का ध्यान रखना है। और अगर आपका नैऋत्य कोण में मुख्य द्वार आ रहा है या बन गया है तो यहाँ पर आप एक ऊंची मोटी सी भारी सी दहलीज लगवा दीजिए लकड़ी की,
और उस दहलीज पर रोज़ हल्दी से पोछा लगाना है, हल्दी से रंगोली बनानी है और समय समय पर गौमूत्र या गंगा जल का छिड़काव भी करना है। यानी हल्दी से स्वास्तिक उस दहलीज चौखट के ऊपर बनाएंगे, नीचे नहीं। नीचे बना रहे हैं तो साइडों में बनाएंगे, यानी जो स्वास्तिक होगा उसको लांघना नहीं है, उस पर पैर नहीं रखना है। तो इसीलिए आप लाइन खींचिए, नीचे डिजाइन बनाइए और स्वास्तिक जो बनाओगे तो दहलीज के दोनों कोने पर बनाएंगे, अगर आपका मुख्य द्वार नैऋत्य में आ रहा है तो। और एक चीज़ ध्यान रखें कि मुख्य द्वार किसी भी एरिया में बनाएं तो उस मुख्य द्वार पर दहलीज लकड़ी की अवश्य ही होनी चाहिए। ये बहुत बार मैं बोल चुकी हूँ, मैं बार बार इस चीज़ पर इसलिए जोर देती हूँ कि पुराने समय की बहुत सारी चीज़ें लोगों ने बंद कर दी हैं और सबसे ज़्यादा परेशानियाँ अभी उठा रहे हैं। पहले लोग परेशान हुआ करते थे लेकिन इतने नहीं होते थे जितने कि आज हो गए हैं। आज लोग संतुष्ट नहीं हैं, घर में शादी में इतना खर्चा कर देते हैं और इतना बहुत कुछ मतलब तामझाम करते हैं और वही शादी 1 साल तक नहीं टिक पाती है। उसका क्या कारण है? इसी तरह क्योंकि इस घर में ही वास्तु दोष के कारण ये सब परेशानियाँ आती है। कोई व्यक्ति पेशेंस नहीं रख पा रहा है, बिल्कुल जो हमारी सहन शक्ति है वो समाप्त होती चली जा रही है, जिसके कारण बहुत सारे रोग बीमारियां तो पनप ही रहे हैं, रिश्तों में दरारें आ रही हैं। जब क्योंकि घरों में दरार आना शुरू हो गई है, घरों की जो कोने होते थे उनको पवित्र और खाली रखा जाता था, समय समय पर हल्दी से लीपा जाता था, गोबर से लीपा जाता था। अब ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही हैं? पोछा लगता है क्योंकि एनर्जी लेवल ज़मीन से आता था मिट्टी में, अब एनर्जी समाप्त हो गई, मिट्टी बिल्कुल ख़त्म हो गई, कच्चे घर बंद हो गए, फर्श हो गए हैं और ब्रह्म स्थान जो होता है घर के बीचों बीच में ये बिल्कुल बंद हो गया है। ब्रह्म स्थान पे पहले तो घर बनने लगे हैं, पूरा ब्रह्म स्थान ही कवर हो जाता है। थोड़ा बहुत जो ब्रह्म स्थान मिलता है उस पर आजकल लोग चटाइयाँ, बड़ा बड़ा मैट जो होता है, फर्श होता है, कालीन, उसको डाल देते हैं और इसके ऊपर सेंटर टेबल और रख देते हैं, चारों तरफ लगा देते हैं भारी सोफ़ा। तो और गई एनर्जी, जो थोड़ी बहुत सांस भी ले रहा था वास्तु पुरुष, वो सारी उसकी एनर्जी और बिल्कुल यहाँ पे दब गई, मर गई, जिसके कारण गंभीर परिणाम लोगों को भुगतने पड़ रहे हैं। आजकल जो रीढ़ की हड्डी में, पीठ में जो बहुत सारे दर्द हो रहे हैं वो सिर्फ ब्रह्म स्थान के कारण हो रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि घर का कोई ना कोई जोन कच्चा रखिए, ख़ास तौर से ये वाला राहु वाला एरिया है, इसको खाली मत रखिए लेकिन इसको कच्चा रखिए और इसके ऊपर आपको दहलीज बनानी है। यहाँ पर हल्दी से लीपना है, पोछा लगाना है, थोड़ा सा एरिया भी कच्चा रख के उस पर हल्दी का लेप करते रहेंगे तो यकीन मानिए बहुत लाभ मिलेगा। अगर ये कच्चा नहीं है तो आप बाहर से मिट्टी लेकर आइए, मिट्टी को कोई आकार दीजिए और चाहे पहाड़ का ही शेप दे दीजिए और उसको इस तरह से एक शेप देकर राहु के कोने में रख दीजिए और उसी के ऊपर आप हल्दी से लेप करते रहिए। यकीन मानिए राहु अपना प्रभाव, जो बुरा प्रभाव है वो कम दिखाएगा, शांत रहेगा, दब के रहेगा और घर के सदस्यों को हानि नहीं पहुंचाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करते रहिए। मैं आगे भी आने वाले समय में इस तरह के वीडियो भी बना के दूंगी और आपकी कोई और रिक्वायरमेंट हो तो वो ज़रूर बताइए।